और मैंने देख लिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, मया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम। उसका परिणाम हुआ कि मेरे पर कलंक का आरोप हो गया। और कहते हैं अगर कलंक का आरोप हो जाए उस दिन तो उसका परिहार किस व्यवस्था से होता है। कहते हैं 21 बार इस मंत्र को बोला जाए, इस श्लोक को बोला जाए, सिंहः प्रसेन अवधीत सिंहो जामवता हतः शुकुमारक मारोधी। जो जामवती और जामवती के छोटे से भाई को सब तरह से खिलाने वाली, चलाने वाली, जो नियुक्त दाई बोलते हैं, वो मंत्र बोलती है, सुकुमारक मारोदी तव हेश शमंत कहा। देखो ये तुम्हारे लिए शमंतक मणि है, ये खिलौना है, इसको ले लो, रोवो मत। जब कभी बच्चा रोने लगता है तो आप उसके हाथ में कुछ पकड़ा देते हैं, बेटा तुम्हें ये चीज देता हूं, रोवो मत। और बच्चा इसी के साथ रोना भी बंद कर देता है। ये श्लोक बोलने के साथ कहते हैं यदि 21 बार इसका पुनरुच्चारण किया जाए तो इसी के साथ दोष की शांति हो जाती है। खैर, भगवान की ये जामवती के साथ जो शादी हुई उसके पीछे यह रहस्य कथा, लेकिन जब सत्राजित को बुला करके भगवान ने मणि दिया तो सत्राजित को मन में बड़ा खेद हुआ कि हमने बहुत गलती की, हमने व्यर्थ में ही कृष्ण पर दोष लगा दिया। कृष्ण पर मैंने दोष लगाया, अब कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए ये उपाय सोचने लगे। उसी उपाय की व्यवस्था में सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा को देने का प्रस्ताव रखा और इस प्रकार भगवान कृष्ण के 3 विवाह हुए। अभी विवाह के क्रम जारी रहेंगे। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, जिसको आपने धूमधाम से मनाया। सच तो यह है कि पहला विवाह ही महत्वपूर्ण होता है। पहला विवाह, और तो सब नाटक है, जिंदगी का नाटक है। पता नहीं किसके बीच ये नाटक चलेगा, भगवान कृष्ण भी जानते हैं। क्योंकि रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण ने विवाह रचाया था अपनी इच्छा से। जामवती भगवान कृष्ण की अपनी कोई चाहत नहीं है, सत्यभामा कोई अपनी चाहत नहीं है। ठीक है, अब वो दी जा रही है तो स्वीकार है। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ और इसी के साथ चौथा विवाह होता है कालिंदी के साथ। कालिंदी कहते हैं यमुना, ऐसा तो नहीं कि यमुना के प्रवाह में रहती हो, पर मान ले हमारी विद्वानों की एक चर्चा है। किसी व्यक्ति से पूछा कहाँ रहते हो, तो उस व्यक्ति ने कहा तुमको पता नहीं है मेरी झोपड़ी कहाँ है? गंगायाम घोषा। आज तो आप देख सकते हैं गंगा के प्रवाह में तैरती हुई नावें किसी के लिए निवास का स्थल हो सकती हैं, लेकिन संस्कृत के इस वाक्य में कुछ और रहस्य छिपा हुआ है।
सीधा गंगा के प्रवाह में झोपड़ी नहीं। नाव तो हो सकती है, लेकिन झोपड़ी कैसे हो सकती है? हाँ, नाव में झोपड़ी बना दी जाए, कैबिन बना दी जाए, वो बात अलग है। लेकिन कैबिन हमारे भारतीय जीवन की जो एक ऋषि परंपरा है, हमने आपको बोला है कुछ विद्वान आपस में मिले, तो विद्वान थोड़ा प्रवाह में कैबिन बना करके रहेंगे। विद्वान तो झोपड़ी बना के रहेंगे। तो झोपड़ी कहाँ बनाएंगे? गंगा में नहीं, गंगा के प्रवाह में नहीं, प्रवाह में तैरने वाली नाव में नहीं, किंतु गंगा के तट में। गंगायाम घोषाः। ठीक, हम मान लें कालिंदी का संबंध यमुना के साथ में है, चाहे सीधा सीधा यमुना के साथ में हो। आपको पता है यमुना किसकी पुत्री है? सूर्य की। हालांकि परिचय अपना कालिंदी ने इसी तरह से दिया है, अहम देवश सवितुर दुहिता पति मिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। कालिंदीति समाख्याता वशामी यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावत अच्युत दर्शनम। ये सब अपने ढंग की बातें हैं। उन बातों को उसी तरह से हमें स्वीकार कर लेना होगा। कालिंदी ने अपना परिचय दिया है और ये बताया है कि मैं भगवान नारायण को ही अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखती हूँ। उस इच्छा के साथ ही मैं तपस्या में रही हूँ और आप मेरे वरेण्य हैं। उस समय कालिंदी के प्रस्ताव को सुनकर भगवान ने कालिंदी को भी स्वीकारा है। इस प्रकार भगवान की जो चौथी पत्नी है वह कालिंदी है। उज्जैनी में बिंदु और अनुविंद शासन करते हैं और उनकी एक बहन है मित्रविंदा। मित्रविंदा भगवान कृष्ण की प्रसिद्धि से प्रभावित है, भगवान कृष्ण के नाम को सुना है और भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती है, लेकिन भाइयों की अनुमति नहीं थी। लेकिन कृष्ण तो संकल्प को पूरा करने वाले हैं। कृष्ण ने उसके संकल्प को पूरा किया है और बिंदु अनुबिंदु को खत्म करके उसके साथ शादी किया है। इस प्रकार भगवान की पांचवी पत्नी है मित्रविंदा। अयोध्या के राजा नग्नजित हैं और उनकी एक कन्या है नाग्नजिति। उनकी शर्त थी कि 7 घोड़ों को एक साथ जो नाथ देगा, ये गोब्रश बोलते हैं शाण को। पुराने समय में कुछ सशर्त संबंध होते थे। राजा द्रुपद ने भी तो अपनी बेटी द्रौपदी के विवाह की शर्त रखी थी। उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा जो इस शर्त को पूरा कर दे, ऐसा होता था। तो नाग्नजिति के पिता ने ये एक शर्त रखी थी कि जो 7 गोब्रश अर्थात साणों को एक साथ नाथ दे, उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। भगवान कृष्ण ने अपने पराक्रम का परिचय दिया है। किसी को पता नहीं चला, वह तो बहुरूपिया भी तो है ना, एक होकर के भी वह अनेक रूपी भी तो है ना। उसने 7 रूप धारण करके 7 साणों को एक साथ नाथ दिया है और इस तरह से नाग्नजिति के साथ भगवान का 6ठा विवाह हुआ है।
सातवां विवाह भगवान का श्रुति कीर्ति की पुत्री है भद्रा, भद्रा के साथ में हुआ है। आठवीं पत्नी है लक्ष्मणा, मद्र देश के राजा की पुत्री है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के साथ भगवान का आठवां विवाह हुआ है। इस प्रकार 8 पत्नियों का नाम आपने भगवान के साथ देखा। लेकिन आपने सुना है 16,108। चलो उस संख्या को भी तो कम से कम पूरा करना पड़ेगा। देश का पूर्वांचल प्राग ज्योतिषपुर, वहां भौमासुर के आतंक से भूमि आहत हो चुकी है। भगवान के पास निवेदन करने के लिए कुछ लोग आए और भगवान ने भौमासुर को खत्म करने की योजना बनाई। प्राग ज्योतिषपुर गए हैं और वहां जाकर भौमासुर के साथ भयंकर युद्ध हुआ है। भौमासुर इतना प्रबल है कि वह इंद्र के छत्र को और इंद्र के पास जो कुंडल थे उनको भी अपने कब्जे में कर लिया है। भगवान ने देवकुल का अपमान हुआ ये सोचा। इंद्र अपने पराक्रम में पराजित हुए। यह इंद्र के लिए भी लज्जा की बात है। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण तो देवकुल के नायक रहे हैं। आज इस रूप में मेरे इस कृष्णावतार में जो भौमासुर का चल रहा आतंक है, ये मेरे लिए भी एक बड़ा प्रश्न है। ये सोचकर भगवान ने भौमासुर पर आक्रमण किया। भौमासुर पर आक्रमण हुआ और भौमासुर मारा गया। जब भौमासुर के महल में अंतःपुर में गए हैं तो वहां पर 16,100 कन्याओं को भौमासुर ने बंदी बना रखा था। भगवान कृष्ण को देखकर वो खुद को भी पता नहीं चला क्यों मुग्ध हो गई और भगवान कृष्ण ने उनको देखा और देखने के साथ ही भगवान कृष्ण के मन में प्रीति पैदा हुई, प्रीति, और इसी के साथ उन सभी को एक साथ स्वीकार किया है। इस प्रकार भगवान की 16,108 रानियां हो जाती हैं। भगवान जो कुंडल थे भौमासुर के बाद वापस इंद्र को देते हैं। जो कुछ इंद्र का सामान था इंद्र को वापस कर देते हैं और इसी के साथ इंद्र पुर से पारिजात लाते हैं और पारिजात सत्यभामा के यहाँ विशेष रूप से आरोपित किया जाता है। इस 16,108 रानियों के संबंध में एक आंतर कथा है। जिस समय नर नारायण के रूप में भगवान तपस्या कर रहे थे, उस समय नारायण को तपस्या से विचलित करने के लिए इंद्र ने 16,100 अप्सराओं को भेजा था। सभी इंद्र की आज्ञा के अनुसार नारायण को तपस्या से चलित करने का उपक्रम बनाया, लेकिन वे सब विफल हो गईं और नारायण ने
उस समय एक आश्चर्य की बात उपस्थित कर दी। ये कथा देवी भागवत में है। भगवान नारायण ने नर नारायण रूप में है, बदरिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन अप्सराओं को जो काम से प्रेरित थीं, कामदेव के नेतृत्व में थीं, उनके देखते देखते अपने उरु प्रदेश में अपने हाथ से आघात किया है, ऐसे हाथ लगाया है, और इसी के साथ एक दिव्य रूप धारिणी अप्सरा का जन्म हुआ। उसका नाम उर्वशी पड़ा है। उरु प्रदेश से जन्म लेने के साथ उस समय नारायण ने कहा कि तुम्हारे रूप से हम क्या सम्मोहित होंगे, अगर तुम्हें लेना है तो मेरे पास से ले जाओ, अपने साथ इसको शामिल कर लो। लेकिन भगवान नारायण का दर्शन अमोघ होता है। वो 16,100 जो अप्सराएं आई थी भगवान को देखने के साथ, तपस्वी की तपस्विता का, तप का प्रभाव था कि उनकी अंतःवृत्ति आज राजसी भाव से बदल करके सात्विकता में परिणमित हो गई। उन्होंने कहा कि अब आपको देखने के बाद अब हम इंद्र के पास वापस नहीं जाना चाहते। उस समय नारायण ने कहा कि देखो, इस समय हम तपस्या की साधना में हैं। ठीक है, तुम्हारी इस आकांक्षा को द्वापर में जब मेरा विशेष अवतार होगा, कृष्ण अवतार, उस समय तुम मुझे मिल सकोगी, तब तक तुमको प्रतीक्षा करना होगा। कहानी है कि वही सब आज भगवान कृष्ण को उनके इस कृष्णावतार में जो विशेष लीलाओं का रूप है, पत्नियां बनकर के मिली हैं। एक दिन पत्नियों का जब इतना बड़ा बोलबाला है तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं, रुक्मिणी, लगता है, और मैं भी कभी कभी अपने मन में सोचता हूं कि तुम्हारा हमारा संबंध अनुचित संबंध हो गया। क्यों? ना तो मेरे पास राज्य का अधिकार, यदु महाराज जो हमारे परम पुरुष हैं, हमारे वंश परंपरा के मूल पुरुष, वो तो पिता के शाप से राज्य भ्रष्ट हो गए, तो हम राज्य के अधिकारी नहीं रहे। आप इतनी कुलीन परिवार की और इतना प्रभावी परिवार की हमारी और आपकी कोई संगति भी नहीं बनती। ठीक है, आपका स्वयंवर होने जा रहा था, आपका भाई रुक्मी मेरे पक्ष में नहीं था, नहीं तो मुझे स्वयंवर में बुलाता। आपकी भावना थी, उस भावना को स्वीकार करते हुए मैंने, आज मैं सोचता हूं कि बहुत गलत किया था। शादी मेरी होनी चाहिए थी वहां, और शादी होती है मेरी द्वारकापुरी में। शादी का भी तो अपना एक ढंग है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं, इसलिए रुक्मिणी, आज भी मैं उन सब बातों को याद करता हूं तो एक बात मुझे ख्याल आती है कि जो कुछ हुआ, हमारा तुम्हारा संबंध
बहुत अपने आप में संगति की दृष्टि से उचित तो नहीं कहा जाएगा। हम तो घूमने फिरने वाले, संघर्षों में चलने वाले, मैं पाता हूं कि मैं तुम्हारे अनुरूप भी नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हें छूट देता हूं, अभी भी तुमको कहीं जाना है तो तुम जा सकती है। इस समय रुक्मिणी का हृदय ये सब सुनकर रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू डबडबा आए। ध्यान दें, भगवान ने कहा, अथात्मनोनुरूपं वै भजस्व क्षत्रियर्षभम् येन त्वामाशिषः सत्या इहामुत्र च लप्स्यसि। इसलिए रुक्मिणी, आज भी मैं आपको एक अवसर देता हूं। आत्मनो निरूपम वै भजस्व क्षत्रियर्षभम्। रुक्मिणी अत्यंत आहत हुई, व्यथित हुई और अचेत हो गई इस परिकल्पना से कि लगता है कि मुझे छोड़ देंगे। पति ही तो उसका जीवन है, नारी का प्राथमिक रूप, पुत्री का रूप नहीं, पत्नी का रूप। पत्नी का व्यक्तित्व पाकर के ही तो वह अपने घर को पाती है। जिस घर में जन्मी थी वह घर तो छूट गया, लेकिन उस घर के साथ इतना गहरा रिश्ता है कि वह मन से कभी जाता नहीं। जन्म जिस माँ बाप ने दिया उसको वह कभी भूल नहीं पाती, लेकिन उसका जीवन तो पति के साथ में है। ये सब देखते हुए रुक्मिणी इतनी आहत हुई कि वह अचेत हो गई। बाद में भगवान उसको बहलाते हैं, मनाते हैं। अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था तुझे। कहते हैं गृहस्थ जीवन की ये कभी कभी आंतरिक बात होती है, और इस आंतरिक बात के साथ कभी कड़ुआस होती है, कभी मिठास होती है, कभी रूठना होता है, कभी मनाना होता है। कहते हैं ये गृहस्थ जीवन की एक आंतरिक व्यवस्था है। भगवान आंतरिक व्यवस्था का भी अनुसरण कर रहे हैं। समय के साथ प्रद्युम्न का विवाह हुआ है, प्रद्युम्न का फिर से विवाह हुआ है। रुक्मी के एक बेटी है रुक्मवती। रुक्मती का विवाह प्रद्युम्न के साथ फिर से हुआ, और प्रद्युम्न के बेटे हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के साथ भी रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना का विवाह किया है। रोचना रोचना इतने नजदीक के रिश्ते में है, फिर भी रुक्मी ने सोचा
कि हमारा पूरा परिवार एक जगह पर रहेगा, एक दूसरे को सहारा मिलेगा, एक दूसरे को सहारा मिलने के साथ प्रेम मिलेगा। प्रीति संवर्धन के लिए दूसरी बात, रुक्मिणी के विवाह के प्रसंग को लेकर के जो भगवान कृष्ण के मन में मेरे प्रति एक सहज दुर्भावना रही है, उस दुर्भावना को दूर करने की योजना में भी रुक्मिणी ने अनिरुद्ध के साथ भी एक, जिसको सोचा नहीं जा सकता था, ऐसा रिश्ता बनाया अपनी पौत्री रोचना को देकर। किसी समय की बात है, अनिरुद्ध अपने अंतःपुर में दिखाई नहीं पड़ा। बाणासुर की एक कन्या है उषा। उषा एक दिन सपना देखती है और सपने में ऐसा सौंदर्य संपन्न युवा पुरुष को देखा कि देखने के साथ उसका चित्त मानो उससे हट गया। उस स्वप्न पुरुष ने उसके चित्त का अपहरण कर लिया। तब से वह खिन्न रहने लगी। स्वप्न में जिस पुरुष को देखा उस पुरुष को वह पा नहीं सकती और उस पुरुष को भूल नहीं सकती, ये उसकी विडंबना थी। उसकी इस परेशानी को चित्रलेखा जो उसके पास में है सहेली, उसने देखा। चित्रलेखा ने कहा, तेरे मन की बात क्या है, उसे बता। उसने बताया कि ऐसा ऐसा मैंने स्वप्न देखा। पूरे स्वप्न को सुनने के साथ चित्रलेखा ने एक आकृति खींचा है। आकृति खींचने के साथ उषा ने कहा, ठीक, जैसा जैसा उषा ने बताया उसी तरह से उसने आकृति खींचा। योगिनी थी। आकृति खींच जाने के बाद उषा ने कहा, ठीक ऐसा ही है। चित्रलेखा ने अपने मन को समाहित किया। दूरदृष्टि की क्षमता उसे प्राप्त है। दूरदृष्टि का मतलब है दूर से ही अपनी वृत्ति को केंद्रित करने पर वह देख सकती है कहां पर क्या हो रहा है। इच्छित वस्तु और व्यक्ति को वो दूर से ही समझ सकती है और ऐसा होता है। योग दर्शन इस तरह के सामर्थ्य, इस तरह की योगी में सामर्थ्य आ जाती है, इसका समर्थन करता है। तो चित्रलेखा ने उषा को कहा, मैं अपने योग बल से इस पुरुष को मैं जहां देख रही हूं कि ये तो द्वारका के कृष्ण के राजमहल में कृष्ण का पौत्र है, कोई बात नहीं, मैं इसका सैया सहित उसका आकर्षण कर लेती है। अनिरुद्ध सोया था द्वारका में और जगता है बाणासुर के महल में, उषा के विशेष शयन कक्ष में। जिस समय अनिरुद्ध जगा और देखा, चारों तरफ देख रहा है, ये मैं क्या देख रहा हूं, कहां था, कहां हूं। उस समय चित्रलेखा ने सब बात बताई है। अनिरुद्ध उषा को देखकर मुग्ध हो जाता है और धीरे धीरे बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त है। 1000 उसके भुजाएं हैं। किसी समय भगवान शंकर को अपने बल से प्रभावित करने की कोशिश की। उस समय भगवान शंकर ने कहा, बाणासुर,
मैं जानता हूं कि असुर कैसे होते हैं, लेकिन फिर भी हम जिस जगह पर हैं हमको लोग भोला भोला बोलते हैं। अब मेरी भी यही परेशानी है कि मुझे सबको स्वीकारना पड़ता है। मैं जानता हूं कि ऐसा ही असुर कुल ऐसा ही है। आपको पता है बाबा जी जब ये बोल रहे हैं तो कहां कहां इस बात को उन्होंने अनुभव किया है। रावण ने भी यही किया था, तब बाबा जी को उसको थोड़ा सीख देनी पड़ी। भस्मासुर यही करने जा रहा था, बाबा जी से वरदान पाया और वरदान ये पाया जब उसने कहा कि मैं जिस पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। बाबा ने कहा एवं मस्त, ठीक ऐसा ही हो। तुरंत उसके मन में, बृकासुर था, तुरंत उसके मन में भगवती पार्वती के प्रति मोह पैदा हुआ। उसने चाहा कि पार्वती को ही क्यों ना मैं अपने कब्जे में कर लूं। ध्यान देना, लेकिन यह कैसे संभव होगा। इसी के साथ उसने मन में सोचा कि अब मेरे पास शक्ति तो है ही, दो बातें होंगी, परीक्षा भी हो जाएगी और मुझे उसी के साथ पार्वती भी मिल जाएगी। बाबा जी की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया है, क्या मानते हैं आप, बाबा जी भगने लगे। आप कह सकते हैं कि बाबा जी ने ही तो शक्ति दिया था और अपनी शक्ति का फिर से वह संवरण कर लेते, उसको वापस ले लेते। कहते नहीं, दिया हुआ वापस नहीं लेना चाहिए, ये एक सन्नीति है। यहां तक अंग्री कृतम सुकृतिनः परिपालयन्ति, जो सुकृति लोग हैं अगर वचन दे दिया कि ऐसा करेंगे तो वचन दिए हुए को भी वापस नहीं लेते हैं और उसी के अनुसार आचरण करते हैं। और अगर कुछ दे दिया है तो उसको तो वापस लेना भी नहीं चाहिए। इसलिए बाबा जी सोचते हैं कि वापस तो मैं कर नहीं सकता और इसके हाथ में मेरी ही वचन की शक्ति सिद्धि बनकर के आ गई है और इसका हाथ मेरे ऊपर पड़ गया तो बचेंगे नहीं। भागने लगे। जब भागने लगे तो भगवान नारायण ने देखा। छोटा ब्रह्मचारी का रूप लेकर आ गए। अरे कहां तुम जा रहे हो? ये स्मशानवासी। जिसके पास न तो कोई ढंग है और न जिसके पास कोई व्यवस्था है और न जिसके जीवन में कोई संतुलन है, उसकी बात पर तुम इतना विश्वास कर रहे हो। ब्रह्मचारी की बात से इतना वो प्रभावित हुआ कि सुनने लगा। उस ब्रह्मचारी ने सोचा कि मेरी बात तो सुन रहा है। इसी के बाद कहा, किसी भी व्यवस्था की पहले शक्ति परीक्षा करनी चाहिए। तो तुम शक्ति परीक्षा करने के लिए नाहक तुम दौड़ रहे, पहले अपने में ही देख लो। जैसे ही कहा कि पहले परीक्षा कर लेनी चाहिए, अच्छी बात है, तुमने जो सोचा है वो सब ठीक है, लेकिन उसकी परीक्षा भी तो कर लेनी चाहिए ना। और जैसे ही उसने हाथ अपने ऊपर रखा, इसी के साथ वो, ध्यान देना, ये जो बाणासुर है, बाबा जी आज फिर उसी बात को याद कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, फंस गए हैं नालायकों के चक्कर में। देखो, चाहते बाबा जी तो अपने आप को मुक्त कर लेते, लेकिन तब बड़ी मुश्किल थी। ये बाबा जी का द्वार ऐसा है और बाबा जी का परिवार भी अटपटा है और बाबा जी का अपना जीवन भी अटपटा है। आदर्श है कि वह सबके हैं। अब जब सबके हैं तो लायक भी है, नालायक भी है, सांप भी है, बिच्छू भी है और कहीं पर अनुपम सौंदर्य
प्रकृति का, और कहीं पर जहां पर दुनिया भर की, जहां पर कोई जाना भी नहीं चाहता, सबके साथ बाबा जी का व्यक्तित्व छाया हुआ है। तभी तो वो समता में है। अजात शत्रु, जो अजात शत्रु होगा वही महासमाधि में बैठ सकता है। बाबा जी वो केंद्र हैं जहां पर सब रह सकते हैं, सब जा सकते हैं। तो बाणासुर ने जब अपने बल के साथ बाबा जी को बांधना चाहा तो कहा कि देख, तेरी ये जो भुजाएं हैं ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, थोड़ा इंतजार कर। बाणासुर ने बाबा जी से ही कहा था कि एक बार थोड़ा कुछ, आप तो गुरु हैं ना, मैंने सुना है एक बात ऐसी होती है, जब व्यक्ति को बल आ जाता है तो बल के अनुरूप वह व्यवहार अपने साथ भी देखना चाहता है, दूसरों के साथ भी उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। तो बाणासुर को बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, वो समय जल्दी आ रहा है। अनिरुद्ध जब राजमहल में ही हमारी बेटी के साथ एक दुश्चरित्रता का खेल खेल रहा है, ये देखा तो बहुत बड़े प्रतिष्ठा के प्रश्न को सामने रखकर वह युद्ध की बात करता है। भगवान कृष्ण बाणासुर की उस नगरी में आते हैं, शोणितपुर आते हैं, भयंकर युद्ध हुआ है। बाणासुर की केवल 4 भुजाएं शेष रह जाती हैं और इसी के साथ बाणासुर को भगवान ने कहा है, बाणासुर तुम जिस कुल में है उसमें प्रहलाद जैसे महापुरुष हुए, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि, और तुम उन्हीं का है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, यह युद्ध भी तुम्हारे लिए वरदान रूप है। तुम अपने दादाजी प्रपितामह की तरह से मेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप हमेशा समृद्ध रहोगे, सुखी रहोगे, तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी। और भगवान शंकर उस समय खड़े हैं, भगवान शंकर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उस युद्ध में तरह तरह से ज्वार प्रज्वार, आज हम जिन अस्त्रों की बात सुनते हैं ऐसा लगता है कि महाभारत काल की तो बात कब है। महाभारत तो बाणासुर के युद्ध के बहुत बाद में हुआ है। बाणासुर उस काल का है जिस समय तरह तरह के आयुधों का विकास हो चुका था। उन्हीं आयुधों में बाणासुर को भी एक पूरी क्षमता और विधा प्राप्त है। और उन अस्त्रों को जिस तरह से अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र पाया था भगवान शंकर की आराधना से, बाणासुर भी इसी तरह से साधना से उनको प्राप्त किया था। बाणासुर की इस कथा के बाद सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि आगे की विशेष कथा क्या है। ध्यान दें सज्जनों, कथा चलते चलते
पता न चला। आज 6वां दिन है और कल तो अंतिम दिन है, इसलिए अब परीक्षित का मन धीरे धीरे कुछ विमनस्क सा होने लगा। आतुर हो उठा कि और भगवान की क्या विशेष कथा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, एकदो पवनम राजन जगमुर यदु कुमार का विहर्तुम शाम्ब प्रद्युम्न चारु भानु गदादयः क्रीडित्वा शुचिरं तत्र विचिन्वतः पिपाशिता जलम निरूदके कूपे ददृशुः सत्वमद्भुतम। किसी दिन यदुकुमार प्यासे जंगल में पानी की तलाश कर रहे हैं